देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब माहौल बनता जा रहा है। वक्त कम है और इसको लेकर तमाम एजेंसीज अब कितने स्टेट में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है उसको लेकर जनता का मूड जान रही है। सवाल यही है कि सरकार किसकी बनेगी 2024 में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि तीसरी बार सरकार बना रही है बीजेपी केंद्र में। दूसरी ओर राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि हम कड़ी टक्कर देंगे और जनता ने साथ दिया, सरकार हमारी बनेगी। लेकिन वक्त आने पर पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी। इस बीच सी वोटर ने सर्वे किया है इंडिया के अलग अलग राज्यों में, यानी भारत के अंदर कई राज्यों में जनता से सवाल पूछा गया कि उनका वोट किस पार्टी को जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं टोटल यूपी के अंदर, और पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक टोटल 80 सीट। और इसमें सबसे ज्यादा किस पार्टी को सीटें मिलती दिख रही है सी वोटर के सर्वे में अगर हम नजर डालेंगे तो भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अपना दल, बीएसपी, ये तमाम ऑप्शंस हैं। और इसमें नजर देखिए सबसे पहले जा रही है बीजेपी की तरफ, क्योंकि भाजपा को 80 में से 70 सीटें मिलती दिख रही है, यानी 90% से भी ऊपर कहीं ना कहीं। और बीजेपी को 80 में से 70 सीटें। दूसरी ओर इंडिया अलायंस के अंदर अपने आप को बड़ा भाई यूपी में बताने वाली समाजवादी पार्टी 7 सीटें। कांग्रेस के पास सिर्फ एक, अभी भी यूपी के अंदर कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है और वो सीट है रायबरेली, जहां से सांसद है सोनिया गांधी, सिटिंग मेंबर। अपना दल की बात करें जो कि एनडीए का हिस्सा है, 2 सीटें अपना दल को भी मिल सकती है। और बसपा का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है सी वोटर के सर्वे में। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्जिन। बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने साफ कह दिया कि ना हम इंडिया की तरफ से लड़ेंगे गठबंधन में, ना इंडिया के गठबंधन में लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी सी वोटर के सर्वे में 0। यहां पर सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलती दिख रही है, सपा 7, कांग्रेस 1। आगे बढ़ते हैं, हालांकि एक अनुमानित आंकड़े हैं, ये रिजल्ट नहीं है लेकिन आंकड़े अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 सीटें, वहां पर आपने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड, यूपी का पड़ोसी स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर टोटल 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 में से सबसे ज्यादा सीटें 5 बीजेपी के पास जाती दिख रही है। इस वक्त बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, यानी पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार चल रही है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गुड न्यूज यह है कि 5 लोकसभा सीटें जो टोटल उत्तराखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर है, उसमें 5 में से 5 सीटें बीजेपी को जाती दिखी है, यानी कांग्रेस 0। क्लीन स्वीप किया है यहां पर बीजेपी ने। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री। 10 लोकसभा सीटें टोटल हरियाणा के अंदर। हरियाणा में बीजेपी के पास 10 में से 8 सीटें जाती दिखी है सी वोटर के सर्वे में। कांग्रेस के पास 2 सीटें और आईएनएलडी के पास 0, खाता भी नहीं खुला इनका। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें यहां पर भी, हरियाणा में भी। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, तीनों स्टेट में बीजेपी का बोलबाला होता दिख रहा है, क्योंकि 8 सीटें बीजेपी के पास भी, यानी एनडीए जीतती दिख रही है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करें। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की ओर से। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें मिलती दिख रही है सी वोटर में, टोटल सीटें हिमाचल प्रदेश में 4 है लोकसभा की। 4 में से बीजेपी के पास चारों सीटें जाती दिखी है, कांग्रेस 0। यह कांग्रेस के लिए बैड न्यूज है कहीं ना कहीं सी वोटर सर्वे के आधार पर। क्लीन स्वीप हिमाचल में भी बीजेपी करती दिखी है सी वोटर के सर्वे में। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में इस वक्त ना बीजेपी की सरकार है ना ही कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आम आदमी पार्टी की, और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा सीटें किसे मिलती दिखी है? आम आदमी पार्टी जो मौजूदा सरकार में है। भगवंत मान मुख्यमंत्री है वहां के और लगातार दावे कर रहे हैं कि हम वहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। 13 टोटल लोकसभा सीट है पंजाब के अंदर और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीट। कांग्रेस की बात करें 5 सीट, आम आदमी पार्टी 5 सीट और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। इनकी बात चल रही है कि अकाली दल, जो शिरोमणि अकाली दल है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। ये समय आने पर पता चलेगा, इसके लिए भी सूत्र दावा कर रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब से अब सीधा मध्य प्रदेश। नई नई सरकार वहां पर बनी है बीजेपी की, इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, अब भी बीजेपी की सरकार है वहां पर। मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिल सकती हैं? टोटल सीटें लोकसभा की 29 है। 29 में से सी वोटर के सर्वे में बीजेपी के खाते में 27 सीटें, यानी बीजेपी एक तरफा हरा रही है कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सी वोटर के सर्वे के आधार पर। मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ
2 सीटें आती दिखी हैं। ये अनुमानित आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ की बात करें, टोटल 11 लोकसभा की सीटें हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अभी बीजेपी की सरकार बनी है। इससे पहले कांग्रेस की थी, लेकिन अब वापस बीजेपी की बनी और बीजेपी की सरकार के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे वहां पर। और एक गुड न्यूज, सी वोटर सर्वे के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी कमल खिलता दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीटें आती दिखी है तो कांग्रेस के पास 1 सीट है। अब इन तमाम सीटों के जो हमने आपको प्रदेशों के बारे में बताया, राज्यों में हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से कई राज्यों का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा अगर बाजी किसी पार्टी ने मारी है सी वोटर सर्वे के आधार पर तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है और नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पंजाब में बीजेपी बैकफुट पर है, आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर है, कांग्रेस 5 सीटें वहां पर भी ला रही है, ये सी वोटर का आंकड़ा कह रहा है। लेकिन कई ऐसे राज्य, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पर और 70 सीटें अकेले बीजेपी के पास आती दिखी है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा मार्जिन है सी वोटर सर्वे के आधार पर। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए, क्योंकि सिर्फ ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि ये जितने भी एजेंसीज जो देश का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वही रिजल्ट भी होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।